नमस्ते, मेरा नाम अजय लखोत्रा है और मैं एनएसयूआई जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष हूं और जम्मू विश्वविद्यालय का एलएलएम का छात्र भी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरा छठा साल, मेरे 6 साल इस विश्वविद्यालय में पूरे हो गए। मैं 6 साल से इस यूनिवर्सिटी में देख रहा हूं। हर साल एडमिशन का प्रोसेस भी देखते हैं और हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, हम लोग बारीकी से नजर रखते हैं। लेकिन पिछले साल से जो इन्होंने एक एडमिशन प्रोसेस में सिस्टम शुरू किया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। पिछली बार भी हम लोग बोले, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे पहली बार है, ऐसा है, वैसा है करके उस चीज को दबा दिया। लेकिन इस बार क्या है भाई, सीयूईटी आप ही गए थे ना, जम्मू वाले, तो उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स बड़े रोए थे कि आपने हमें सीयूईटी में क्यों डाल दिया, है ना। जब आप सीयूईटी में ले आए तो हम ये पूछना चाहते हैं कि यार आप हमें ये चीज बता दो कि आपने सीयूईटी करवा लिया, स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिए, अब आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हर साल लगती थी, आप भी यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही निकले होंगे, आपको भी पता है कि चाहे एक स्टूडेंट अप्लाई करे चाहे 1000 स्टूडेंट अप्लाई करे, हर एक स्टूडेंट की जो लिस्ट थी वो नोटिस बोर्ड पे लगती थी डिपार्टमेंट में। स्टूडेंट्स आते थे, अपना मेरिट देखते थे, उनको पता चल जाता था कि मैं यार यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इतने स्टूडेंट्स हैं, मेरे नीचे इतने हैं, मेरी कंसर्निंग SC ST OBC EWS अगर किसी कैटेगरी है तो मेरी कैटेगरी मेरे से ऊपर इतने हैं, अगर इसकी एडमिशन नहीं हुई तो मेरी हो जाएगी, मेरी हुई तो इसकी नहीं होगी। मतलब पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता था। लेकिन इस बार ये लोग पिछले साल से प्रोविजनल लिस्टें नहीं निकाल रहे, क्यों? मतलब ऐसा क्या है? जब डीन एकेडमिक अफेयर को हम लोग मेमोरेंडम देने जाते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मैम ये ऐसे ऐसे हो रहा है। पहले एडमिशन कैसे होती थी? झूठ में क्या होता था, आपके 75-25 होता था, कंपोजिट स्कोर बनता था। तो इस बार क्या आप अंधों की तरह कर रहे हो? यही तो हम पूछ रहे हैं ना। इस बार क्या मेरिट पे एडमिशन नहीं कर रहे? क्या आप मतलब इसका मतलब वही है जो हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, आप उसको जस्टिफाई करो कि आप लोग धांधली कर रहे हो। मान लो 2 कैंडिडेट्स हैं, आप लोग क्या करें, उसको कान में जाके बताने का काम करें, कंग्रेचुलेशन आपकी एडमिशन हो गई। कैसे भाई? 2 बच्चे हैं, एक के 90 नंबर, एक के 100 है। 100 वाला मान लो कोई मेरी तरह गरीब घर का है, 90 वाला मान लो वाइस चांसलर जी के यूपी से आता है, तो यूपी वाले को भेज दिया आपने ईमेल कि भाई आ जा एडमिशन करवा ले। 100 वाला वेट कर रहा है, अच्छा मेरी हो सकता है एडमिशन, अभी मैरिट में मैं नहीं हूं, क्या पता आ जाए। उसको तो पता ही नहीं है कि तेरा तो हक मार गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये आप धांधली करने का आपने तरीका बनाया है? आप जब बात करते हैं, दूसरा मैं आपको बोलना चाहता हूं, बोलते हैं नॉन सीयूटी वालों को एडमिशन देंगे। मैंने इस बात पे भी बोला कि नॉन सीयूटी वालों को इस बार क्यों देना है? पिछली बार पहली बार थी, पिछली बार बच्चों को पता नहीं था, ठीक है, अच्छी बात है, उनको नहीं पता था तो हमने उनके लिए थोड़ा सा लीनियंट तरीका रखा, हमने भी सपोर्ट की, ठीक है। लेकिन इस बार तो सबको पता था कि सीयूटी हो गया, बच्चे कोचिंग्स तक ले रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गया, बहुत बड़ा बिजनेस फैल गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे, मैंने बोला मैम को, मैम बोलती हमने 3 बार डेट एक्सटेंड की, इसका मतलब बच्चे सीयूटी देने के बाद भी वो एडमिशन लेने के लिए विलिंग नहीं है। तो एनटीए ने तो 5 बार की, इसका मतलब स्टूडेंट तो सीयूटी में एंट्रेंस देने के लिए भी विलिंग नहीं है। जो स्टूडेंट वहां पे सीयूटी में भी दे रहा है, तैयारी भी कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट जो सीयूटी का फॉर्म ही नहीं लगा रहा, ज्यादा विलिंग कौन है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं नॉन सीयूटी वालों को अगर आपने दी तो इसका मतलब आप करप्शन करने के लिए अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को जो फेल हो गए सीयूटी के एग्जाम में, उनको अंदर करने के लिए ये लोग ये कर रहे हो। अगर आपने सीटें खाली रहती हैं, फिर से मौका दो सीयूटी में जो अपीयर हुए थे उनके मेरिट पे आप बनाइए। तीसरी डिमांड, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन्होंने किया, जहां पे एक रूल लगाया है, सेकंड प्रेफरेंस रूल। एक तरफ ये कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लाए हैं, बच्चों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ला दी, साइंस वाला बच्चा यहाँ पे म्यूजिक पढ़े, संस्कृत पढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जब वही साइंस वाला बच्चा बोले कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेनी है, कहते नहीं तूने बहुत पढ़ लिया, एक पीजी कर ली, अब तुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी। मतलब ये वही यूनिवर्सिटी है जिसमें एक पोस्ट पे एक प्रोफेसर 4 पोस्टें संभाल के बैठा, कोई रजिस्ट्रार भी है और एचओडी भी है, कोई यहाँ पे हमारे यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह का हेड भी है और कंट्रोलर भी है। एक कुर्सी पे मतलब एक बंदा 2 कुर्सियां संभाल के बैठा है। मेरा नाम अजय लखोत्रा है और मैं जम्मू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और एनएसयूआई जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपको पता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया। 2024-25 के लिए जो एडमिशन हो रही है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक ओपेक मैनर में एडमिशन कर रही है। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि वो मेरिट में कहाँ फॉल कर रहे हैं, उनका रैंक क्या है, उनके ऊपर कौन है, उनके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके दाएं कितने हैं, बाएं कितने हैं, उनकी कैटेगरी का मेरिट क्या है, कट ऑफ क्या है, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट यूनिवर्सिटी आउट नहीं कर रही। यार मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कौन सी एडमिशन कर रहे हैं, आपका ये कौन सा तरीका है कि आप लोग यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करने का काम करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन को ब्रीच करिए। पहले भी एडमिशन होती है, मेरा 6ठा साल है इस विश्वविद्यालय, पिछले साल से ही आपने ऐसा नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम शुरू किया कि आप प्रोविजनल लिस्टें आउट नहीं कर रहे।
मैं कहना चाहता हूं कि प्रोविजनल लिस्टें हर स्टूडेंट को जानने का हक है, चाहे एक स्टूडेंट है चाहे 1 लाख स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को जानने का हक है कि वो कहां फॉल करता है। क्योंकि सीयूईटी जब आपने यहां पे इंपोज किया, सीयूईटी का मतलब है ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट। स्टूडेंट पूरे देश के छात्रों से भिड़ के यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आ रहा है, वो कोचिंग्स ले रहा है, वो प्रेपरेशंस कर रहा है, वो पैसे दे के कोचिंग ले रहा है प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीयूईटी एग्जाम के लिए, पीजी या यूजी की एडमिशन के लिए। और आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उनको आप मेरिट नहीं बता रहे। अगर वो स्टूडेंट मान लो आज 2 नंबर से रहता है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा कट ऑफ कितना गया, अगली बार वो क्या तैयारी करेगा, किस हिसाब से प्रेपरेशन करेगा, कैटेगरीज में कैसे आप अलॉटमेंट करें सीट, कौन सा आप रोस्टर यूज कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं ये सबसे नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी में है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहता हूं, नॉन सीयूईटी वालों को बोल रहे हैं कि हम उनके लिए भी पोर्टल खोलेंगे बाद में। क्यों खोलेंगे भाई? हमने बोला था कि सीयूईटी जम्मू में इंपोज करो, हम तब तो आप ही गए थे एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने, और आज आप बोलते हो कि यहाँ पे हम लोग नॉन सीयूईटी वालों को एडमिशन देंगे। क्यों देंगे भाई? क्यों? क्योंकि आपके फेवरेट स्टूडेंट जो है वो, जिनको आप एडमिशन देना चाहते थे, वो सीयूईटी में फेल हो गए, इसलिए हम नॉन सीयूईटी वालों को देते हैं। अगर आपकी सीटें खाली जाती हैं, उन्हीं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को दो जो अपीयर हुए थे सीयूईटी में, फिर पोर्टल खोलो, उनसे फिर एंट्रीज करवाओ और उनमें मेरिट बनाओ। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा हमारी डिमांड है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक कंट्रोवर्शियल रूल इन्होंने बना दिया, क्या कि सेकंड प्रेफरेंस का रूल होगा। सेकंड प्रेफरेंस का रूल मतलब क्या है कि जो मान लो कोई, मैं यहाँ से लॉ कर लिया, अब मेरा मन है कि मैं हिस्ट्री में एमए कर लूं यार, मेरे को एडमिशन नहीं, बोलते आपने बहुत पढ़ लिया, अब आप दूसरे का हक मत मारिए। मैं कैसे हक मार रहा हूं भाई? जब मैं सब्जेक्टिव एंट्रेंस देके हिस्ट्री में क्वालिफाई कर रहा हूं, तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? दूसरा नंबर, मैं आपको इनको ये पूछना चाहता हूं, आप ही किस यूनिवर्सिटी में एक एक प्रोफेसर जो है वो 4-4 पोस्टें संभाल के बैठा हुआ है, कोई रजिस्ट्रार भी है और दूसरी पोस्ट पे भी है, कोई कंट्रोलर भी है, वो जोरावर सिंह का हेड भी है, कोई यहाँ पे डीन है, कोई यहाँ पे एचओडी है, मतलब एक एक बंदा, कोई 2-2 डिपार्टमेंट का एचओडी। अब मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। जो आप करो वो जस्टिफाइड हो, स्टूडेंट्स करें वो गलत, ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर प्रोविजनल लिस्टें यूनिवर्सिटी ओपन नहीं करती, उसको पब्लिक नहीं करती, हम लोग एनएसयूआई जम्मू की प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। और मैं लीगल भी तरीके से भी इसको देख रहा हूँ, लीगल एंगल से भी देख रहा हूँ। बहुत जल्दी होगा जब एनएसयूआई जम्मू कश्मीर अगर जरूरत पड़ी तो पूरा एडमिशन प्रोसेस जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टे करवाने का काम भी करेगी, क्योंकि दिस इज टोटली opaque and transparency is zero in admission process.